हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस जे की जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसी वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों को कॉन्जॉइंटली कैसे रीड किया जाता है, मीन्स कि एक साथ दोनों को कैसे रीड किया जाता है। जो इसमें मैंने बुक लिया है इंडियन पॉलिटी की, वो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादातर रेलिवेंट होता है। हम लोगों के लिए जो लॉ के स्टूडेंट होता है उनके लिए बेयर एक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेयर एक्ट को और इंडियन पॉलिटी को दोनों साथ में यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए पीसीएस जे के प्रिपरेशन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैं बात करूंगा हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाया जाता है, किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने शो करने वाला हूं। तो देखिए, ये एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है, जो कि मैं पॉलिटी के बुक को भी दिखाऊंगा, अपना हैंड रिटन नोट्स भी दिखाऊंगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेयर एक्ट है, ये तीनों चीज़ मैं कॉन्जेंटली मीन्स कि एक साथ तीनों आपको शो करने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से आप पीसीएस जे का प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है, और जो है जैसे ही हम लोग पॉलिटी की बुक वगैरह पढ़ते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उसका लैंग्वेज थोड़ा सा आसान होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बेयर एक्ट रीड करते हैं तो बेयर एक्ट रीड करने के बाद आपको कम से कम कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक पढ़नी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटी की ही कोई ना कोई आपको बुक पढ़नी चाहिए, और उसको पढ़ने के बाद आपको एक नोट्स बनाना चाहिए और फिर आगे उसी नोट्स को आप रिवीजन करेंगे तो फिर आपका जो प्रिपरेशन होगा वो अच्छे लेवल का प्रिपरेशन माना जाएगा पीसीएस जे के लिए। तो दोस्तों आज मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो एम लक्ष्मीकांत का बुक मैंने रीड किया है और उसी बुक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कंटेंट दिया है एम लक्ष्मीकांत का बुक का। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम लोगों के द्वारा ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हमको जानना है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा तो हमें एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। फिर स्लैंड्स फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यदि हमको जानना है तो हमें एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो रामबाण होता ही है, ये पीसीएस जे के एस्पिरेंट्स के लिए भी अच्छा बुक साबित होता है। तो अगर हमें आंसर फ्रेम करना है मेंस के एग्जामिनेशन में तो हमको इस बुक को कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ये बुक नहीं पढ़ते हैं तो हम आंसर को फ्रेम नहीं कर पाएंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया पूरा, स्वर्ण सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन होता है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी और जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें इस बुक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बुक में दिया है, आप इस बुक को अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। देखिए इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखेगा, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, फिर इसका जो स्लैंड्स फीचर हैं वो सभी फीचर्स आपको दिखने को मिलेगा, फिर प्रियम्बल देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद से प्रियम्बल के बाद जो भी चीज़ें इसमें आती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारे लिए रेलिवेंट होता है पीसीएस जे के लिए, वो सारी चीज़ें, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सभी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वो सभी चीज़ें इस बुक में पार्ट फर्स्ट में कवर किया गया है एम लक्ष्मीकांत का बुक जो है। देखिए इसमें हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड बताया गया है एम लक्ष्मीकांत सर के बुक में, तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे अगर कोई पीसीएस जे में कोई मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसके लिए हमारे लिए ये रेलिवेंट होता है, क्योंकि हमें इसमें मैटर मिल जाता है, क्या क्या मैटर हम पढ़ेंगे। जब हम मैटर पढ़ेंगे तभी तो हम मेंस के एग्जामिनेशन में लिखेंगे, या प्री में भी कोई जैसे रीजन और असर्शंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जब तक हम उसके मैटर को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मैटर वाला क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, ये बुक पढ़ना जरूरी होता है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, प्रियम्बल शब्द के बारे में क्या बताया जाता है, जो एन ए पालकी वाला जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा क्या बताया गया है प्रियम्बल को, मीन्स कि जो जितने भी टर्म होते हैं उन सभी टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है एम लक्ष्मीकांत जी का बुक। इसमें सभी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो आगे इस बुक को तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं आपको इस बुक के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं दिखा रहा हूँ। आपको सभी पूरा बुक ही नहीं पढ़ना है, आपको वही चीज़ रेलिवेंट चीज़ पढ़ना है जो आपके पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में आएगा। बाकी सारी चीज़ तो ये बुक जो होती है रेलिवेंट होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए होती है, लेकिन हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे पीसीएस जे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम इग्नोर कर देंगे।
यही एक स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। जैसे जुडिशियल रिव्यू हम लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे एम लक्ष्मीकांत जी के बुक से, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा बुक होता है, ये मानक बुक होता है, इस बुक को पढ़ना जरूरी समझा जाता है। अब मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो बेयर एक्ट होता है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट। तो ये बेयर एक्ट में ये सारी चीज़ें तो आपको लर्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी पूछ दिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। जो ये बेयर एक्ट हम लोगों का है, वो बेयर एक्ट होता है थोड़ा सा लैंग्वेज इसका टफ होता है। लैंग्वेज टफ होने के साथ साथ थोड़ा सा इसमें शॉर्ट अमाउंट में दिया होता है। जब हम लोग बुक से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाती है। जिस तरह से ये बेयर एक्ट है, वो बेयर एक्ट मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, जो हैंड रिटन नोट्स हैं। जो भी चीज़ आप बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं, या फिर एम लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो जब बुक आप पढ़ते हैं तो सभी चीज़ें सारी जगह अपनी जगह पे हैं। लेकिन जब तक आप अपना नोट्स नहीं प्रिपेयर्ड करेंगे, तब तक वो कुछ नहीं होगा। और हमें नोट्स से ही पढ़ना है, नोट्स को ही रिवाइज करना है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जैसे मैंने कंटेंट है, ये पूरा टॉपिक है, इसी टॉपिक को हमारा पीसीएसजे कवर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कवर करता है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल को, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल एट डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव, यूनियन जुडिशरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, यूनियन एंड इट्स रिलेशनशिप्स एंड अमेंडमेंट इमरजेंसीज। यही सभी चीज़ों से हम लोगों के यहाँ क्वेश्चन आते हैं। वो सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया। मैं कुछ फ़ोटो लेके आया हूँ, जो किस तरह से आपको नोट्स बनाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो सारी चीज़ों का नोट्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। कि आप अगर तैयारी भी करते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से मैं नोट्स बनाऊँ एम लक्ष्मीकांत के बुक से या किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी बुक से, तो वो चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ब्रिटिश इन इंडिया, जैसे ब्रिटिश इन इंडिया पे मैंने एक ये ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। इसमें शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड अ चार्टर्ड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। द चार्टर ग्रांटेड द कंपनी अ मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विथ ईस्ट। मीन्स कि ये सभी चीज़ें जिस तरह से मैंने बताया है, इसमें केस लॉ जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें केस लॉ भी मैंने लिखा है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जिक्र किया, जो 1773 में आया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट की जिक्र किया, जो 1784 में आया था। फिर उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो ये शॉर्ट टर्म में मैंने इसको लिख लिया है कि किस तरह से जब हमको एग्जामिनेशन देने जाने से पहले, हमको 4 दिन जब बचा रहेगा, तो मैं इसको एक एक बार इसको पेज पलट कर मैं देख लूँगा, तो ये आसानी से हमको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर मैं फिर एम लक्ष्मीकांत हो गया, चाहे फिर बेयर एक्ट हो गया, चाहे कोई भी बुक हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, वो पढ़ने में हमको दिक्कत होगी। तो इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी होता है। माउंट बेटन प्लान जो 1947 में आया था, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, इन सभी के बारे में मैंने छोटे छोटे एक नोट्स टाइप के प्रिपेयर्ड कर लिए। इसी तरह से आप लोग भी चाहेंगे तो नोट्स को प्रिपेयर्ड कर लेंगे। और ये होगा कब? जब आप बुक पढ़ेंगे, बेयर एक्ट के साथ साथ जब आप बुक पढ़ेंगे, तभी आपको ये नोट्स बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें जो भी इससे रिलेटेड केस ला आ रहा है, वो मैंने केस लॉ भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था, वो केस को भी लिखा है मैंने। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी लिखा है, संविधानवाद को भी लिखा है यहाँ पे कि क्या संविधानवाद क्या होता है। केसी वेयरे साहब को लिखा है कि केसी वेयरे साहब किस तरह से बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो संविधानवाद है, मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल अपोजिशन बाय आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट, कि मतलब कि जो सरकार है वो हमारी आर्बिट्रेरी न हो जाए। इस प्रकार से नोट्स आप बना सकते हैं। देखिए, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, जो 7th शेड्यूल में डिफाइन किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें होती हैं वो बताया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जैसे आ गया, एक शॉर्ट नोट आ गया पीसीएसजे के मेंस एग्जामिनेशन में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप शॉर्ट नोट आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे लिख सकते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख सकते हैं। फिर केसी वेयरे से लगभग ज़्यादा सवाल आता है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख सकते हैं। फिर द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में लिख सकते हैं। मीन्स कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है आपके सामने, यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक मैंने कवर कर लिया। अब इसको मैं पढ़ के तो आपको नहीं बता सकता हूँ, आप खुद पॉज करके अगर चाहें तो देख सकते हैं, और इस पर आप चाहें तो इसी प्रकार से आप अपना शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे आर्टिकल 2 से रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे केस लॉ आता है, वो केस लॉ को मैंने यहाँ पे
मेंशन किया। आरसी पोदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आता है वो केस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो अपना पीसीएसजे का जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर सकते हैं और उसको अच्छे तरह से प्री मेंस का भी आप दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं। जैसे पार्ट थर्ड से जब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है पीसीएसजे में वो पार्ट थर्ड से आता है और पार्ट फोर्थ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में जो दिया है उस सभी को आप एक साथ लिख लीजिए कि हाँ, राइट टू इक्वालिटी कहाँ है, आर्टिकल 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 है, फिर राइट्स टू फ्रीडम रिलीजन्स 25 से 28 है, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 में है। इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं आप इसको इस तरह से लिख लीजिए और फिर देख लीजिए जूरिस्प्रूडेंस से क्या मिलता है। जैसे जॉन लॉक ने क्या दिया, ऑस्टिन ने क्या अपना डेफिनेशन दिया, फूलर ने क्या दिया, एचएलए हार्ट ने क्या दिया, उनके डेफिनेशंस को भी आपको कोट करना जरूरी होता है। जब आप डेफिनेशंस को कोट कर देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि नहीं लड़का पढ़ा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए.के. गोपालन का केस रेलिवेंट था तो मैंने यहाँ पे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का जो केस है, आप चाहें तो साइटेशन ना भी लिखे तो भी आपका काम चल जाएगा। जो ये मैंने 1950 का साइटेशन लिखा है, आप साइटेशन न भी लिखे तो काम चल जाएगा, लेकिन केस का नाम लिखा होना चाहिए अगर केस वहाँ पर रेलिवेंट लगता है तो आपको। इस तरह से आप चाहेंगे तो अपना कर सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छे से करना है तो आपको और शॉर्ट में करना है तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें बना लीजिए। जैसे आर्टिकल 12 के लिए मैंने बनाया है कि डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में आता है उन सब के बारे में इस टेबुलर फॉर्म में मैंने बना लिया है। तो इस तरह से आप भी चाहेंगे तो धीरे धीरे आप बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप जो भी पढ़िएगा तो बेयर एक्ट पढ़िएगा। बेयर एक्ट के साथ साथ आपको बुक पढ़ना थोड़ा सा रेलिवेंट होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि देखिए आर्टिकल 20 से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 20 से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से आप इसको आप देखिए, जैसे टेबुलर फॉर्म में मैंने बना लिया है। इस तरह से आप भी चाहेंगे तो बना सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म में किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बार में आप बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार में उसको रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 21 से जैसे डिफरेंट बिफोर मेनका गांधी पूछता है, आफ्टर मेनका गांधी पूछता है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको लिखा होना जरूरी होता है। जैसे कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी केस लॉ हैं, आप जब आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं तो जितने भी केस लॉ आपके दिमाग में आ रहे हैं सभी केस लॉ को आप लिख सकते हैं। जैसे राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग से है, जिसको हम लोग ऑटो शंकर केस के नाम से भी जानते हैं। पुलिस टॉर्चर से रिलेटेड केस है, डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद से डिलेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस है, राइट टू हेल्थ से रिलेटेड केस है। मीन्स कि आर्टिकल 21 तो बहुत ब्रॉडर स्कोप हो जा रहा है। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी केस लॉ आ रहे हैं आप सब एक जगह लिख लीजिए कि जैसे ही आप खोलें अपना नोट्स दिख गया, अच्छा आर्टिकल 21 में 15 केस है, 15 केस एक बार दिमाग में आ गया तो आपके लिए वो चीज़ें बार बार जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको रिवीजन होता रहेगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो क्वेरी आप हम सब कमेंट बॉक्स में हमको सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और भी सब्जेक्ट पे आप कहेंगे तो मैं बेयर एक्ट प्लस उसका बुक और प्लस अपना हैंड रिटन नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, किस तरह से आप बेयर एक्ट्स पढ़ सकते हैं और किस तरह से आप बुक को पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हम पढ़े क्या। पढ़ने से ज़्यादा हमको छोड़ना जरूरी होता है कि हम छोड़े क्या। भाई पता चल रहा है कि हम एम लक्ष्मीकांत जी का पूरा बुक ले लिया, पढ़ने बैठ गए, पूरा दिन भर बुक पढ़ते रह गए। अब इसमें हमको वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे पीसीएसजे के सिलेबस में है, वही चीज़ हमको बस पढ़ना है। हमें बाकी चीज़ों से नहीं मतलब है। वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये बुक होता है, लेकिन मैं आपके मेंस के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ कि एम लक्ष्मीकांत का आप बुक पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। ये जो यूपी पीसीएस की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है उसी के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाइएगा, जिससे कोई भी मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ यूपी पीसीएसजे के रिगार्डिंग, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिगार्डिंग, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी लीगल जो न्यूज़ होता है, कोई भी नोटिस होता है जो मैं लेके आता हूँ तो उसकी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।